welcome to The Girl from Agartala. And after so much time, after so long, I have come back with a new session where we'll discuss about lots of things. और इस सिलसिले को हम लोग जारी रखेंगे, fingers crossed. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे हमारे गोल्स हैं, लेकिन हम लोग कहीं पे अटक से जाते हैं, डीरेल हो जाते हैं, तो कैसे डीरेल होने से बचे और हमारा फोकस कैसे रखें, हम खुद पे कैसे वर्क करें, वो सब चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। और हमारे डिस्ट्रैक्शंस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस चीज़ को लेकर हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट जो है हमारी जमातिया। She had been a journalist before and now she is a professor in a state government university. And we have Vipasha Ramkol, as you all may know. She is the first women traffic controller in Airports Authority of India among women. We all have seen them in separate videos. आज हम लोग एक साथ बात करेंगे एक पैनल डिस्कशन की तरह। So first of all, हमारे दी, what do you think about the situation that's going on in the society right now? Just a general view of it. Since I come from education sector, so I deal with the age group from 18 to 21-22. तो मैंने जहाँ तक पिछले 2 साल में मैंने देखा है कि लोगों में पेशेंस बहुत कम हो गया है। जैसे हम लोग पहले किताबें पढ़ते थे तो घंटों मतलब 4-5 घंटे लगातार हम लोग पढ़ सकते थे। अभी के बच्चों में मैंने देखा है कि उनका जो अटेंशन स्पैन है दैट इज़ मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स। तो उससे क्या होता है कि आप आर्ट को अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाते, नॉट इवन कंज्यूम बट इवन टू लर्न एंड ग्रो एंड गेन समथिंग फ्रॉम आर्ट। क्योंकि जो लिटरेचर है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट। कितने बड़े बड़े लेखक हैं, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन मुझे अभी के जनरेशन में ऐसा देखने को मिलता है कि वो लोग उसको अच्छे से सोक अप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है और वो टाइम आजकल किसी के पास नहीं होता है। तो जनरली तो मैं आजकल वही देख रही हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको लगती है कि क्यों उन लोग का अटेंशन कम होता जा रहा है? एक तो आई थिंक द ऑब्वियस आंसर एवरीबडी नोज इज सोशल मीडिया एंड ओवर यूज ऑफ फोन। वी आर ऑलवेज हुक्ड ऑन आवर फोन्स। और मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद भी एडिक्टेड हूँ टू माई फोन। लेकिन वी ऑल्सो हैव द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि चलो अब मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर लिया है तो लेट मी रिड्यूस इट। सो लिमिट द स्क्रीन टाइम, लिमिट द स्क्रीन टाइम। और आई थिंक दूसरा एक चीज़ हो गया है ना कि we are taught to consume for entertainment rather than for learning. So जितना भी हम लोग रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, most of the shorts and everything they are meant for entertaining you, but you are basically not learning much from it. तो इसीलिए भी we don't really understand how these things are wasting our time and we are not trying to somehow counter that effect by having that self control and saying कि नहीं मेरे को एक अच्छा पोएम पढ़ना है, अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। And Vipasha, according to you, how do you see the society nowadays, according to your view? Since our age group, we were born in the time when there was no TV in the entire village. Maybe just a few of them would own TV. TV सबके पास नहीं हुआ करता था। तो टीवी जब हमारे घर में आए थे तो तभी भी हम टीवी की तरफ एक टेंडेंसी था एडिक्ट होने का। सो सिमिलरली वट एवर यू हैव सेड द एडिक्शन टू सोशल मीडिया, सो आई थिंक राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील इज़ आजकल के ज़माने में एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है। नॉट ओनली बच्चों में, बड़ों में भी आप देख पाएंगे कि मोबाइल फ़ोन्स के साथ बहुत ही अटैच्ड होते हैं सब। एंड ऑल्सो जो एक सॉफ्टनेस रहता था बच्चों में, एक इनोसेंस रहता था जो 90s के किड्स में पहले भी था, शायद अभी भी है। तो वो इनोसेंस आजकल मैं नहीं देख पाती उतना। मे बी दिस वॉज हाउ इट इज़ सपोज टू बी, मे बी दुनिया को ऐसा ही बनना था, मे बी दुनिया को ऐसे ही आगे बढ़ना था, बट आजकल मुझे बच्चों में वो इनोसेंस नहीं दिखता है। तो मैनर्स कम है, रेस्पेक्ट कम है, चीज़ों की तरफ जो नज़रिया है बहुत ही अलग है। हमारे टाइम पे हम बहुत चीज़ों को एडमायर करते थे
किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले तो हमें चाहिए हमारा ह्यूमिलिटी कि मुझे सब कुछ आता नहीं है, तभी तो तुम सीख पाओगे। तो मुझे सब कुछ आता नहीं है, ये फीलिंग होना चाहिए हमारे अंदर, और एक एडमिरेशन होना चाहिए, हर एक चीज़ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करने का एबिलिटी होना चाहिए। वो तभी होगा जब इंसान हम्बल है, इंसान थोड़ा ठंडा है, कूल है और वेल मैनर्ड है। आई वुड से वैल्यूज़, ये तो वैल्यूज़। तो आजकल के ज़माने में मुझे ये वैल्यूज़ बहुत कम दिख रहे हैं। एंड आई डोंट नो, ये ब्लेम गेम तो नहीं खेलना चाहूँगी यहाँ पे, बिकॉज इसमें वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। तो बच्चों में क्या ये पेरेंट्स का परवरिश है, या फिर फैमिली का, या फिर सोसाइटी का, या फिर वो सोशल मीडिया एक्सपोजर, ये मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊँगी। बट बहुत बदल गया आजकल का ज़माना थोड़ा, और जो पहले का सोशल लाइफ भी था, आजकल बहुत चीज़ें कम भी हो गया। सोशल लाइफ तो आजकल it became social media but no social life. People don't visit each other. Yeah. Right. So when we were kids, we used to visit each other's houses. आजकल तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो बच्चों में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी नो मैटर कितना डेवलपमेंट आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन माई आइज हैज़ रिड्यूस्ड, इमोशनल एंड वैल्यू ऑल हैज़ रिड्यूस्ड। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा जैस्मिन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो जो सिंगल चाइल्ड होते हैं, लाइक यू आर अ सिंगल चाइल्ड, राइट? तो क्या आपको लगता है कि अब जब आप सिंगल चाइल्ड थे तब वो ट्रेडिशन नहीं था, लोग बहुत सारे बच्चे करते थे, ठीक है ना? अभी तो सिंगल चाइल्ड ही फॉर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, तो उससे क्या असर पड़ता होगा? आई डोंट थिंक कि कोई असर पड़ता है इसमें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, मेरी परवरिश जो थी, माई पेरेंट्स ऑलवेज हैव ब्रॉट मी अप लाइक यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी रफ एंड टफ। दैट्स वाई मतलब ये कभी मुझ पर असर ही नहीं हुआ कि लाइक सिबलिंग्स या फिर सिंगल चाइल्ड अलग होते हैं, या फिर सिबलिंग्स के साथ कुछ अलग होता है। It was like the same for me. And what about cousins, like cousins and family friends? I think you got the same environment. Yeah. Kind of. Yeah. Like you had people. Like Yeah, in our I had time, people. we really had people. All We of didn't us. have mobile phones. We didn't have mobile phones. I We had had people. Yes. Yeah, we had friends and I too had books. Like Yes. you will books. always find Exactly. me with a book. Yes. Yes. So that world was different. So certainly the times have changed now. Yeah. And I think so, like all together, like the social media and our parenting, everything affects our the way we value things. I mean, the way we look at things. So we are less empathetic nowadays. Yes. And Small things matter actually. Yeah. Actually, the way kids are conditioned, small little words do affect. Like if the parents tell the kids, देखो ये देखो रास्ते में कौन जा रहा है, these are these people, don't talk to them. The parents themselves look down on certain people. The child will grow up thinking कि नहीं ये तो है ही, ये लोग तो अलग कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग अलग टाइप के लोग हैं, इन लोगों से मुझे बात नहीं करना है, मम्मी पापा ने बोला। मतलब मम्मी पापा ने बोला ये शायद नहीं बोलेगा, बट इनग्रेन हो जाता है किसी के ब्रेन में। तो स्मॉल लिटिल वर्ड्स एंड स्मॉल लिटिल मजाक, जो हम मजाक में बोलते हैं ना, नहीं चलो तुम्हारा तो तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो लड़का हो लेकिन तुम्हारा हरकतें लड़कियों जैसे हैं, ये बच्चों के सामने जब हम बोलते हैं वो बच्चा क्या सोच के बड़ा होगा। तो ये कैजुअल थिंग्स दे एक्चुअली take a toll on the emotional growth of the child. Hence, they become, you can say that they have lack of empathy when they grow up. Right? These are the small little अच्छा, reasons. आप लोग शहर में भी ऐसा ही देखते हो? क्योंकि मैं तो गांव में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे रूरल स्टूडेंट्स होते हैं, बट व्हाट अबाउट अगरतला शहर, यहाँ के बच्चे I कैसे? think nowadays due to social media, everywhere it's almost the same. I can see a huge similarity when I go back to my village also. I can see that they are not, ऐसा नहीं कि पहले rural areas में they are far behind. The city has a different culture. Nothing like that. Now, thanks to the globalization, Yes. we are seeing small, like they are almost at par. Yes. Almost at par. So the kids in cities are almost the same as the kids you might see in rural areas. So we were talking about the young generation being less empathetic and losing interest very easily in things, and
values. We don't value nowadays the small things, but small things. एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, and those small things actually matter so much. वो बाद में इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम लोग किसी के साथ ऑनेस्ट रहते हैं तो आगे बढ़ के वो इंसान हम पे कितना ट्रस्ट करेगा. आई मीन ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो हम लोग बिल्ड करते हैं, जो आगे हमें बहुत काम में आती है, हेल्प करती है हमें ग्रो करने में और लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाने में. एंड हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे बहुत ड्रीम्स हैं और ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर त्रिपुरा में भी आई मीन बहुत लोग यंग जनरेशन बहुत कुछ जानते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेशली बहुत जानते हैं. बट कभी कभी इतना हम लोग का शॉर्ट अटेंशन स्पैन है कि हम लोग जो करने का सोचते हैं वो तक हम लोग घर से नहीं कर पाते. प्लेट में बहुत कुछ खाना है, ये खाइए वो खाइए, वो खत्म करिए वो खत्म करिए, ऐसा हो जाता है. तो ये कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान रखने चाहिए जो हमें अपने जो फोकस, जो हमारा मेन गोल है उससे हम लोग को डिरेल ना करें. और क्या डिरेल करें है वो पहले हम लोग जान लेते हैं. हमारे लिए आप तो अभी प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर हैं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स से फील करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक्चुअली आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो डेजिग्नेशन है. तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि वी आर ऑल टू अ सर्टेन एक्सटेंट सेल्फ मेड. तो खुद में ही एक वो जो जोश होना चाहिए उसका लैकिंग है. हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं जहाँ पे फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली हम लोग के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, फाइनेंशियली ऑल्सो बहुत स्ट्रगल्स होते थे. बट इवन देन हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि मेरे पास यही था कि मुझे पढ़ाई ही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ और ऑल्टरनेटिव के बारे में पता ही नहीं था कि मैं कुछ और कर लेती. लेकिन यहाँ पे बिकॉज वी हैव लाइक यू सेड ना, यहाँ भी खाना है वहाँ भी खाना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग. तो यू कैन बिकम, पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि आपको 10th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, उसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू. ओके, और उसी से वी नो कि इसके बाद मेरा जिंदगी बेहतर हो जाएगा, है ना. दैट वाज द ड्रीम बिकॉज यू वांटेड टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी, you wanted to rise and shine and be an inspiration also to everybody else around you. So you had that responsibility. But now I think also because society has developed to a certain extent ना, तो वो एक thinking नहीं होता है कि मेरे को मेरे समाज के लिए भी ये करना है. तो जो आप शुरू में बोले थे ना, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, तो उससे भी शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं. और आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू कि जो अभी कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो रहे हैं, तो बहुत बच्चे, बहुत सारे यंग पीपल सोच रहे हैं कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जॉब करने की क्या ज़रूरत है, या फिर ग्रेजुएशन करने की क्या ज़रूरत है, 12th पास करने की क्या ज़रूरत है. तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? से रबड़ काट लेंगे क्या है ना. मतलब 12th नहीं करके मेरे पास रबड़ का इतना सारा बड़ा फार्म है, तो वाई शुड आई. बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जो पढ़ाई होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको डिग्री मिल रही है, वो इसलिए भी होता है कि आपका दिमाग शार्प हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, आपका ओपिनियंस फॉर्म करने में हेल्प करता है. तो व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट योर लाइफ इन जनरल, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब जानने का, समझने का, उनसे एंगेज करने का आपको सिखाता है. तो कहीं ना कहीं वो जगह पर हम लोगों का गैप बड़ा होता जा रहा है. एंड एज अ जर्नलिस्ट बहुत मतलब डील किए हैं लोगों से, सोसाइटी से, सोसाइटी के बहुत सारी चीज़ें आप एज अ जर्नलिस्ट भी, आपके जर्नलिस्ट के लेंस के थ्रू आप जो देखते हैं, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट वाली कंटेंट ज़्यादा हो रही है, इट्स गुड, इट्स गोइंग इन अ गुड वे, और या फिर और भी एजुकेटिव कंटेंट होने चाहिए? लाइक आई सेड, नो, हम लोग ना ट्रेंड्स के पीछे ना हम अपना ओरिजिनलिटी खो देते हैं. तो जितने भी आप देख रहे हो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर ऑल डूइंग समथिंग डिफरेंट. बट हम लग रहा है कि हम उनकी कॉपी करेंगे, वो लोग ऐसे कॉमेडी कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कॉमेडी करेंगे, तो उससे नहीं होता है. राइट, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, हमारे डीएनए अलग है, हमारा रेटिना सब अलग है, हमारे अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी, एंड दैट मेक्स अस यूनिक. तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेके घूमते हैं, लेकिन हमारा यूनिकनेस हमें ही संभालनी चाहिए. And I'll come to Bipasha. Now the people look at you as an idol, you know. Yeah, she's an inspiration. Yeah,
Inspiration. Like जब Bipasha, I still remember because we had also covered that, Yeah. right? That she became the first woman ATC officer, and it was such a proud moment for the entire community and Yeah. the state. And so, being an idol and inspiration for young people, what would you like to say कि हमें क्या करनी चाहिए कि हम अपने goals पे focus रहे? Like, what are your principles? What are your thoughts that keeps you focused in your work? Actually every journey is different. हम सबका journeys अलग होता है. तो जो चीज़ शायद मेरे लिए काम किया है वो सबके लिए नहीं करेगा शायद, that we don't know. But we can always take out the common little things. That there are some people who say that जब किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरे कायनात उस चीज़ को लग जाती है उस चीज़ को तुम्हें लाने के लिए. But that is to some extent true. That is related to the law of attraction. Like whatever you are seeking, you want to be that. You actually start molding your behavior. अपनी बातें, अपना थोड़ा habits change करने लगते हैं हम subconsciously. So that is separate. But again, I would always tell people have a plan B. Have a plan B always. Goals first तो goals बना लो कि क्या करना है. कभी कभी हमें ऐसा लगता है इतना दूर का सोच के मैं कैसे सोचूं इतना दूर का, तो मुझे तो यही नहीं पता. तो अपना प्रेजेंट का सोचो. चलो इस सेमेस्टर का सोच लो. चलो कभी ऐसा होता है कॉलेज स्टूडेंट्स को पूछो व्हाट डू यू वांट टू बिकम. कॉलेज स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया. बट व्हाट दे कैन डू इज अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का सोचो. चलो अपना इस कमिंग ईयर का सोच लो. I think it's okay to not know right now. Yes, it's very okay. What our purpose or Yes. calling is. Yes, be a better version of yourself. हाँ. कभी-कभी ऐसा लगता है हम किसी और के पीछे इतना भाग गया, किसी और का लाइफ देख के वो तो घूम रहा है, मुझे भी घूमना चाहिए. वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, मुझे भी इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट करना है. वो ये पढ़ रहा है, मुझे भी यही पढ़ना है. ये एटीट्यूड ये ठीक है, फाइन, बट इट्स नॉट द रियल डील. दैट इज नॉट व्हाट इट शुड बी. Right. You need जैसे to कि- compete with your own Yeah. self. Okay. Like हाँ, अपने चॉइस, अपना पसंद. कभी कभी थोड़ा रुक के भी देखना पड़ता है. लोग तो भागते रहते हैं ना किसी के पीछे. चलो इस एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल को है, लेट मी स्टार्ट, ओनली 7 months बचा है. ये सब ठीक है, फाइन, बट समवेयर पीपल गो, सम ऑफ देम आर टायर्ड, सम ऑफ देम वांट रेस्ट. यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, योर Yes. माइंड ऑल्सो. Yes. हमेशा दूसरों का सुनना सही है, बट कभी कभी खुद का भी सुनना चाहिए. Right. तो अगर मन कहता है कि नहीं थोड़ा तुम रेस्ट ले लो, थोड़ा सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ले लो रेस्ट. Yeah. ले लो. I truly believe कि हर किसी इंसान का अपना एक पेस होता है. हाँ. कोई 20 में सक्सेसफुल होता है, कोई 30 में, कोई हाँ, 50 में, कोई 60 में. हर किसी का मतलब जो कॉलिंग जो समझ में आता है वो खुद पे वर्क करते करते अरे लाइफ में ऐसा है एक्चुअली, अरे आई एम एक्चुअली गुड एट दिस, ऐसे मतलब खुद पे वर्क करते करते वो खुद का कॉलिंग पता चल जाता है. एंड इट शुड बी समथिंग दैट डजंट हार्म एनीबॉडी. अगर आप किसी को हार्म करोगे तो इवन इफ यू आर गुड एट दैट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. सो वो डिफरेंस हमें जानने की ज़रूरत है. विद दैट आई थिंक वी कैन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो. मैं आप लोग से जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ में आप क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, और मे बी उस चीज़ में हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और भी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं. तो आई एम looking forward to reading your comments and letting us know. हम लोग आगे भी इस सेशन को जारी रखेंगे क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. हम लोग कपड़े बदल लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वी हैव टू वर्क, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट एट समथिंग. उस टाइम हमारे कपड़े, हमारे चेहरे काम नहीं आते हैं, हमारा काम, हमारी पहचान हो जाती है. तो इसलिए हमें इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है. इसी वजह से सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत है, खुद पे काम करना बहुत ज़रूरत है. अगर आपको कोई करेक्ट करे तो उसको हम्बली एक्सेप्ट करें और खुद को हमेशा सेल्फ एनालिसिस करें. तो इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो यही ख़त्म करते हैं. आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड वी विल कम बैक सून. Thank you. Bye-bye. Bye.